Hey everyone, welcome back to my YouTube channel once again with the 504 book. Today we are going to crack, we are going to discuss, we are going to learn a new chapter, a new unit, a new lesson of 504 book, which is unit number 6. This unit also contains 12 words like the other 5 units that we have discussed, we have learned. And this unit also contains 12 words with English meanings, with English synonyms, Urdu meanings, and English examples with Urdu translation. So let's begin. The first word of this chapter, approach. So let's begin from the word approach today. Approach का मतलब होता है come near और come nearer और come closer का मतलब है करीब आना, नज़दीक आना या पास आना या रसाई हासिल करना। ये तो इसका एक मतलब है, लेकिन अगर हम अप्रोच का लफ्ज़ देख ले पॉलिटिक्स में, पॉलिटिकल साइंस में, तो वहाँ पर अप्रोच के कुछ और मानी होती है। लेकिन यहाँ पर अप्रोच का मतलब है रसाई हासिल करना या किसी तक रसाई हासिल करना या करीब आना या नज़दीक आना। डिटेक्ट का मतलब है फाइंड आउट या सर्च, ठीक है, तलाश करना, मालूम करना, मतलब किसी खराबी को मालूम करना, किसी चीज़ को, मिसाल के तौर पर किसी चीज़ में डेंट है, आप उसको मालूम करते हैं, तो उसके लिए भी हम डिटेक्ट का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं कि मैंने ये खराबी जो है फलाना चीज़ में ढूंढ ली है। डिफेक्ट जो है, डिफेक्ट फिर फॉल्ट को कहते हैं। फॉल्ट का मतलब है खराबी, ठीक है, किसी चीज़ में कोई नुक्स हो, खराबी हो, उसके लिए हम डिफेक्ट का लफ्ज़ या फॉल्ट का लफ्ज़ इस्तेमाल करेंगे अंग्रेजी ज़ुबान में। तो बहुत आसान वर्ड्स है ये तीनों, इन पर आसानी से हम जुमले बना सकते हैं, ठीक है। ही हैज़ अप्रोच टू द प्राइम मिनिस्टर, ठीक है। इसी तरह डिटेक्ट, आई डिटेक्टेड सम पार्ट्स इन माई बाइक, ओके, या ही डिटेक्टेड फॉल्ट इन हिज मोबाइल, या आप कह सकते हैं डिफेक्ट, ओके, देयर इज डिफेक्ट इन माई मोबाइल, ओके, और यू कैन से दैट देयर इज डिफेक्ट इन माई कार, मेरे गाड़ी में जो है खराबी है। एम्प्लॉय मीन्स वर्कर, लेकिन वो वर्कर जो पे के लिए, पैसों के लिए कुछ करता है, उसके लिए हम एम्प्लॉय का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं। गवर्नमेंट ऑफिशियल को भी एम्प्लॉय कह सकते हैं या आम प्राइवेट भी मुलाजमिन हो सकते हैं, ठीक है। नेग्लेक्ट का मतलब है इग्नोर, ठीक है। इग्नोर का मतलब है नज़रअंदाज करना किसी को, ठीक है। नेग्लेक्ट का क्या मतलब है? नज़रअंदाज करना, ऐसा महसूस करना किसी को या किसी जगह पर कि मतलब मैंने कुछ देखा ही नहीं है, इसका मतलब है नज़रअंदाज करना, ठीक है। डिसीव का मतलब है धोखा या धोखा देना, ठीक है। उर्दू ज़ुबान में कुछ ऐसा लिखा जाता है, बहुत लोग इसमें गलती करते हैं, काप को इस तरह लिखते हैं जो कि गलत है, ठीक है। धोखा देना इस तरह लिखा जाता है, ठीक है। तो धोखा देना, ये चीट का आसान लफ्ज़ हम इस्तेमाल करते हैं, और डिसीव का जो है वो थोड़ा नया वर्ड है। अनडाउटेडली, बियॉन्ड डाउट, के बियॉन्ड डाउट यानी शक से बाहर, जिसमें कोई शक ना हो, उसके लिए हम अनडाउटेडली का लफ्ज़ इस्तेमाल करेंगे। डाउट से निकला हुआ है, डाउट का मतलब है शक या शक करना, ठीक है। डाउटेड और LYUN हमने पहले से मिलाया है, इसको प्रीफिक्स कहते हैं। बहरहाल इसमें अगर हम जाएंगे तो स्पेलिंग रूल्स हम शुरू करेंगे, यहाँ पर हम इसमें मजीद नहीं जाएंगे। बहरहाल इसका मतलब यह है कि बियॉन्ड डाउट, जिसमें कोई शक ना हो, उसके लिए हम अनडाउटेडली का लफ्ज़ इस्तेमाल करेंगे। पॉपुलर का मतलब है लाइक्ड बाय एनीवन या लाइक्स बाय एनीवन, ठीक है, या लाइक बाय द मोस्ट पीपल, जिसको बहुत ज्यादा लोग पसंद करते हैं। इसके लिए एक लफ्ज़ इस्तेमाल होता है फेमस, ठीक है, फेमस या प्रोमिनेंट, जिसका मतलब है मुमताज, नुमाया, मशहूर, जिसको लोग पसंद करते हैं, उसके लिए हम लफ्ज़ फेमस इस्तेमाल करेंगे या पॉपुलर इस्तेमाल करेंगे। तुरु का मतलब है कंप्लीट, कामिल, मुकम्मल, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, इट इज़ अ तुरु बुक ऑफ इंग्लिश ग्रामर, ये इंग्लिश ग्रामर का एक मुकम्मल कामिल किताब है, ये, ठीक है, कंप्लीट किताब है। तो इसी तरह क्लाइंट अगर आपको मालूम हो, मिसाल के तौर पर आप एक वकील है, आपके पास कोई आता है कि मेरा केस चलाओ, और मेरा केस लड़ाओ, जो वो बंदा है वो आपका क्लाइंट कहलाता है, ठीक है। मिसाल के तौर पर ये वकील है, ये दूसरा शख्स आता है कि मेरा केस चलाओ, तो ये शख्स जो है वकील का क्लाइंट कहलाता है, ठीक है। क्लाइंट का मतलब है कस्टमर, एक लफ्ज़ इसके लिए इस्तेमाल होता है कस्टमर, या हम इस्तेमाल कर सकते हैं फॉर हुम अ लॉयर वर्क्स, जिसके लिए एक वकील काम करता है, उसके लिए हम क्लाइंट का लफ्ज़ इस्तेमाल करेंगे। कंप्रीहेंसिव
कंप्रिहेंसिव का मतलब है कुशादा, वसी, वास्ट। ओके, एक्सटेंसिव का लफ्ज़ जिसका अंग्रेजी में इस्तेमाल करते हैं, मिसाल के तौर पर उर्दू एक कंप्रिहेंसिव लैंग्वेज है, कुरान पाक एक कंप्रिहेंसिव किताब है, या अरबिक लैंग्वेज इज अ कंप्रिहेंसिव लैंग्वेज। ओके, डिफ्रॉड, डिफ्रॉड का मतलब है, ये बहुत ज़्यादा मानियों में इस्तेमाल होता है, स्विंडल, चीट या यूजर्प। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब है गसब करना, छीन लेना, किसी से किसी का हक छीन लेना, हक तलफी करना, ठीक है, किसी का हक मारना। ये लफ्ज़ जो है इस तरह के मानियों में इस्तेमाल होता है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये आज के वर्ड जो है बहुत आसानी से समझ में आए होंगे। फिर अगर ज़िंदगी रही इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में कोई और चैप्टर जो है, चैप्टर नंबर 7 जो है डिस्कस करेंगे।